हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये सिंबल था सबसेट है, ये सिंबल था सबसेट नहीं है, इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब सबसेट क्या होता था कि अगर ये इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे आपको। जैसे 2 है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये एक सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है। सेकंड पार्ट, ए नहीं है, ये तो पहले ही नहीं मिला, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब थर्ड पार्ट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। एक्स इज दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक क्लास 11th का स्टूडेंट है आपके स्कूल का, ये सबसेट है क्या इसका? एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल के सारी क्लासेस ले ली, अब सारी क्लासेस में 11th क्लास का बच्चा भी आएगा, तो इसलिए ये इसका सबसेट है। फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, ये इसका सबसेट है क्या? एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये वाला जो सर्कल इन अ प्लेन है, ये आपका 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर तो सिर्फ 1 यूनिट के ले रहे हैं, तो ये तो इसका नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें जो 2 यूनिट का सर्कल था वो तो इसमें होगा ही नहीं, तो इज नॉट ए सबसेट। फिफ्थ पार्ट, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। क्या एक ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल के सेट में मिलेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब सभी ट्राइंगल्स को कंटेन कर रहे हैं, इसमें इक्विलेटरल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा और स्केलियन ट्राइंगल भी आएगा, तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आ ही गया, तो ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में आपके आते ही हैं सारे इवन नेचुरल नंबर्स, 2 4 0, 0 तो नहीं है नेचुरल, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स, हमें बस इतना बताना है। क्या ए कॉमा बी सेट इसका सबसेट है? ए है इसमें, बी भी है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसका सबसेट है, पर यहाँ पर तो नॉट ए सबसेट है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, ए कॉमा ई एक सेट है, ये सबसेट है क्या? एक्स इज दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल ए ई आई ओ यू। ए है इसमें, ई भी है, तो ये इसका सबसेट है, तो इसलिए ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट, 1 2 3, क्या ये इसका सबसेट है? 1 है, 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पर तो दे रखा है कि सबसेट है, ये तो हो गया फॉल्स। अब ये वाला, क्या ए है वो इसका सबसेट है? ए बी सी का ए ए, ये तो है, तो ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर आपको उस एक सेट बिलोंग्स टू का सिंबल बता दिया, यहाँ पर ए कॉमा बी को सी। पहली नज़र पे देखने पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इसका ट्रू आएगा आंसर, क्योंकि ए इसमें है ही, और ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू में जो भी आपको इधर दे रखा है, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स भी है ना, ये भी इसके अंदर होनी चाहिए थी ए पर यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स है। अगर इसको ऐसे दे रखा होता तब हम कह सकते थे कि ट्रू है, पर अभी के लिए यहाँ पर ऐसे दे रखा है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 हो गया, 4 हो गया, बस यही दोनों है,
यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 2 भी 36 को डिवाइड करते हैं और 4 भी 36 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये बात हो गई आपकी ट्रू कि ये इसका सबसेट तो है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स में 3,4 दे दिया और ,5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब बाकी हमें देख के बताना है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्यों है। अब 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर बोल दिया 3 और 4 का जो सेट है वो ए का सबसेट है, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स आपको ए में दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 3 और 4 का एक पूरा सेट बना के अंदर डाल रखा है, ना कि 3,4 अलग से दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 अगर ऐसे होता ये हो जाता करेक्ट, पर अभी के लिए ऐसे दे रखा है, इसलिए आपका ये इनकरेक्ट है। क्यों? एज 3,4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए के अंदर 3,4 अलग से तो है ही नहीं। नेक्स्ट 3,4 बिलोंग्स टू ए, अब यहाँ पर आपको दे दिया कि सेट ये बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग्स का है, ये पूरा एक एलिमेंट इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है आपको, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर शायद से मेरे को चेक करना पड़ेगा कि सिंबल यहाँ पर शायद से बिलोंग्स का था या फिर सबसेट का था, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर है कि ये सबसेट है इसका, तो इसका मतलब ये एलिमेंट आपको ए में दिखेगा, जो कि हमें दिख ही रहा था, इसलिए ये हो गया करेक्ट। अब यहाँ पर बिलोंग्स का सिंबल दे दिया, इसका मतलब ऐसा ही एक एलिमेंट जिस पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स हो वो आपको दिखता है हमें, पर ये तो इनकरेक्ट है। एज 3,4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 ए में है क्या? अब मैं ज़रा ए को फिर से लिख देता हूँ इधर, 1 2 3,4 5 1 है ए में, तो ये तो करेक्ट हो गया। 1 क्या ए का सबसेट है? सबसे पहली बात, ये जो सिंबल है सबसेट का, ये सिर्फ सेट्स को आप यूज़ करते हो सेट्स के लिए, इसलिए आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 ज़रूर बिलोंग करता है पर 1 ए का सबसेट नहीं है। अगर यहाँ पर इस 1 पे कर्ली ब्रैकेट्स दे देता तब ये करेक्ट होता। और इसमें रीज़न देना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 इज नॉट ए सेट। वन टू 5 सबसेट है ए का, अब हमें पता है ए में 1 2 है और 5 है, तो ये तो करेक्ट है एकदम। अंदर के एलिमेंट्स देख लिए वो आ रहे थे। अब क्या ये सेम टू सेम 1 2 और 5 पे कर्ली ब्रेसेस बना रखी है क्या हमने ए पे? यहाँ पर तो नहीं है, सिर्फ 3 और 4 पे है कर्ली ब्रेसेस, इसलिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट। सबसेट है पर बिलोंग नहीं कर रहे हमें। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप लिख सकते हो एज 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है, 1 है 2 है पर 3 नहीं है, 3 आपका अलग से एक एलिमेंट बन रखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 ए में है क्या? 5 मतलब एक एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर तो एलिमेंट्स हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट एज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब 5 सबसेट है क्या ए का? और हमने पढ़ा ही था
एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ एनी सेट। तो ये आपका करेक्ट है। ये वाली बात कि फाई ए में बिलोंग कर रहा है और करली ब्रैकेट्स लगा दी, क्या फाई सबसेट है ए का। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट्स ना लगाता तब तो करेक्ट हो जाता, पर यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगा दी, मतलब फाई एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करना चाहिए था, पर यहाँ तो नहीं कर रहा, इसलिए इनकरेक्ट। अगर आप बस ए ऐसा दे रखा होता 5 1 2 तब तो ये बात करेक्ट हो जाती, पर अभी ये इनकरेक्ट है, इसलिए कट इसको। नेक्स्ट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सभी सबसेट्स लिख देंगे। सबसेट्स में सबसे पहले शुरू होता है आपका एम्प्टी सेट, और फिर आपके पास शुरू होते हैं 1 1 के 1 1 एलिमेंट लेके चलते हैं हम, पर इसमें तो है ही 1 एलिमेंट, तो ये खुद ही आ जाएगा, इसके 2 ही बनेंगे। नेक्स्ट आपके है ए कॉमा बी, सबसे पहले एम्प्टी, फिर सिंगल एलिमेंट के, अब इसमें 2 ही हैं तो नेक्स्ट इसमें दोनों आ जाएंगे। ऑर्डर मैटर करता नहीं है सेट में, ए बी लिखूँ या बी ए लिखूँ एक ही बात होती है, इसलिए इसके बन गए 4। 1 2 3 सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट, फिर आपका 1 है तो 1 2 3 1 1 के पेयर बना दिए, अब 2 2 के 1 2 2 3 3 1, अब लास्ट बचा आपका 3 का पेयर 1 2 3, वो खुद आ गया। ये आपके बन गए सेट्स। और एक एम्प्टी सेट में तो सिर्फ वो खुद ही है एम्प्टी 5। अब आपको देखने को दिख रहा होगा कि जब आपके 1 एलिमेंट था तब आपके पास 2 की पावर 0 1 आया, जब आपके पास 2 एलिमेंट्स थे 2 की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर 2 बन गया 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर 1 आता, 2 की पावर 1 2, और जब 3 है तो 2 की पावर 3 जो कि होता है 8, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम करेक्ट है। और जब 0 एलिमेंट्स हों तो 2 की पावर 0 1, ये हो गए 5, एकदम करेक्ट है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, अगर आपके पास सेट में n एलिमेंट्स हैं तो फिर उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बन गया 2 की पावर n, इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसमें राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन भी होते थे। जैसे कि यहाँ पर 6 पे इक्वल टू है, -4 पे नहीं है, तो -4 पे ओपन और 6 पे क्लोज, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों में इक्वल टू नहीं है, तो -12, -10 ओपन दोनों पे। अब यहाँ पर 0 पे इक्वल है, 7 पे नहीं है, तो 0, 7 पे ओपन। अब यहाँ पर दोनों पे इक्वल टू है, तो 3, 4 दोनों पे क्लोज्ड। अब वही इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को क्या दिया, तो लिख देंगे x such that x belongs to real numbers and x lies between -3, 0, इन दोनों के बीच में लाई करता है x। यहाँ पर ओपन थे इसलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया। नेक्स्ट में x such that x belongs to real number, और x आपका 6 से 12 के बीच में, दोनों पे क्लोज्ड है तो इक्वल टू लगा दो। नेक्स्ट x such that x belongs to real numbers, 6 और 12 के बीच में, 12 पे आपका क्लोज्ड है तो वहाँ पर इक्वल टू लगा दो। लास्ट x such that x belongs to real number, x आपका लाई कर रहा है -23 और 5 के बीच में, -23 पे क्लोज्ड है तो क्लोज कर दो इक्वल टू लगा के।
नेक्स्ट, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये यूनिवर्सल सेट बताना है कि ऐसा एक सेट बताओ जो इसमें ये सारे सेट्स कंटेन हो जाए। जैसे राइट ट्रायंगल्स का है तो एक ऐसा सेट जिसमें सारे ट्रायंगल्स आ जाए वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। नीचे वाला भी आपका सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, वही बन जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें सारे ही ट्रायंगल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द सेट्स A 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 6 8। अब आपको बताना है which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A B and C। अब एक ऐसा सेट बताना है जो A B C को कंटेन कर ले। A था आपका 1 3 5, B है आपका 2 4 6, C है आपका 0 2 4 6 8। अब देखते हैं फर्स्ट में 0 है 1 3 5 के, A के 1 3 5 1 3 5 है, B का 2 4 6 2 4 6 है, C का 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 तो नहीं है, इसलिए फर्स्ट तो गलत हो गया। 5 में तो एक भी नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड 1 3 5 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये तो है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ में भी देख सकते हैं आप 0 ही नहीं है तो इसको भी कैंसिल करो, तो करेक्ट आपका आंसर हो गया थर्ड, जो तीनों को कंटेन कर रहे हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। बाद में हम करेंगे 1.4 का इंट्रो।